हेलो। कैसे हो सब? उम्मीद है पुरानी कविताएं आपने अच्छे से पढ़ी होंगी, सुनी होंगी और समझी भी होंगी। तो आज की जो कविता है साहित्य सागर की, वो सूरदास जी द्वारा लिखी हुई है और बहुत ही पुरानी है। उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। भाषा बेशक तुम्हें लगे कि थोड़ा हिंदी समझ नहीं आ रही, समझ तो आएगी। तो अभी तो हिंदी भाषा ने बहुत विकास कर लिया हुआ है, बहुत जो इजी भी बन गई हुई है। पर ये इसकी सुंदरता देखना, तब भी इतने सुंदर शब्द आपको लगेंगे। जो सूरदास जी थे, उन्होंने कृष्ण भक्ति के ऊपर अपना काव्य रचना की थी, कविताएं लिखी थी। और उनके 3 ग्रंथ, मतलब बहुत बड़े बड़े उन्होंने लिखे हैं: सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। अगर किसी को कोई मौका मिले तो ये जरूर पढ़ना। किसी के घर पे होगी, हो सकता है कि किसी पेरेंट्स को ये अच्छे लगते हैं, उनके पास किताबें भी हों, या कभी कभी लाइब्रेरी में। अभी तो गूगल से भी आप देख सकते हो। पर बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। और इसमें उन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति उसके द्वारा जाहिर की है। और ज्यादातर जो बाल कृष्ण और उसके माता का आपस का वार्तालाप, कि कैसे बचपन में उसको वो सुलाती हैं या उनके साथ खेलती हैं, तो उन्होंने उसके बारे में लिखा है, जिसमें बहुत ही प्रेम भरी, जो बच्चों के प्रति प्रेम की भावना इसमें आपको दिखाई देगी। यहाँ जो कृष्ण का बाल रूप, मतलब एकदम छोटा चाइल्डहुड जो था उनका, उसके ऊपर उनकी माता यशोदा, याद रखना उनकी माता का नाम यशोदा है। और उनके बेटे के प्रति उनका कैसा प्रेम इन पदों में हमें दिखाई देगा, कि कैसे वो उनको सुलाने का प्रयास करती है। कभी वो उसे झुलाती है, कभी उनको लोरी सुनाती है। लोरी बोलते हैं जो सोने के टाइम पे माताएं धीरे धीरे आवाज में बच्चे के कान में, यह बहुत ही मीठी आवाज में सुनाती हैं। यहाँ इन पदों में वो भी सूरदास जी ने बताया है। और कृष्ण के जो बचपन के रूप की उन्होंने चर्चा की है, जो बहुत ही सुंदर है, कि वो कैसे क्रॉल करते हैं, घुटनों के बल चलते हैं। तो कभी तोतली भाषा में तुतला के वो बोलते हैं। और ऐसा वर्णन किया हुआ कि तो आप खुद ही अपने बचपन की कल्पना करने लगोगे, कि तुम्हारी मम्मी कैसे करती थी, कैसे तुम्हें सुलाती थी, कैसे तुम कई बार नाटक भी करते ना बच्चे, वो भी इसमें दिखाए गए कि कृष्ण भी, भगवान कृष्ण भी ऐसी हरकतें करते थे। अपने माता के साथ जिद करते हैं। कभी वो माखन, बटर, जो आजकल तो बटर बोलते हैं ना, पैकेट में था अमूल बटर ये, पर मक्खन जो घर से निकाला जाता था, घर पे उनकी मदर बनाती थी, वो खाते हैं। और उनका उनकी जिद भी अलग तरह की है। वो हमेशा अपनी जिद के लिए बोलते हैं कि मुझे चंद्रमा चाहिए, खेलने के लिए चाहिए। और बोलते हैं जब तक नहीं ला के दोगे मैं आपकी एक नहीं सुन। बहुत सारे इन्हीं के, या तो थोड़े दिए हुए हैं, पर बहुत सारे ऐसे हैं कि हम अगर उसको ध्यान से पढ़े तो बहुत ही आनंद भी आएगा। और तुम्हें भी अपना बचपन याद आए। कोई भी बच्चे बचपन में कृष्ण के जैसे ही होंगे ना। अभी यहाँ पर यशोदा, जसोदा ये बोला गया है, क्योंकि ब्रज भाषा में है। तो जो वहां की, अभी ये सोचो कि उन्होंने, उनका जन्म कब हुआ? 1478। अभी कौन सा चल रहा है? 2022। तो उनका जो बर्थ हुआ है 1478 में, और उनकी मृत्यु, मतलब डेथ उनकी 1583। तो बहुत, तो तब तक तो भाषा, अब तक काफी चेंजेस भी आ चुके हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कुछ गावे।
ये यशोदा, जो यशोदा मैया है, यशोदा माता है, कृष्ण की माता है, वो कृष्ण को झूले में, जो पालने में छोटे बच्चे को जैसे डालते हैं ना, क्रेडल, उसमें डाल के वो उसको झूला दे रही है। कभी वो हिलाती है, कभी उसको वो प्यार करती है, और कुछ कुछ धीरे धीरे गाती रहती है कि ये सो जाए। कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। और फिर जो कृष्ण है वो तो सो नहीं रहे, तो वो कृष्ण सो नहीं रहे, पर यशोदा मैया किससे वो शिकायत कर रही है नींद को, कि आ जाना मेरे बेटे के पास, मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे ना आनी सुहावे। ये कहते हैं कि मेरा लाल मतलब मेरे बेटे को नींद तुम क्यों नहीं आ रही हो, क्यों नहीं सुला रही हो इसको, तू काहे नहीं बेगी आवे, तो को कहन बुलावे। वो बोलते हैं कि तू जल्दी, बेगी मतलब जल्दी क्यों नहीं आ रही, तो को कान बुलावे, कि तुम्हें कृष्ण बार बार बुला रहे हैं, मतलब वो सोने का कोशिश कर रहे हैं कि नींद तुम आ क्यों नहीं रही है। अब कृष्ण तो बच्चे हैं ना, वो तो सोने का, सोना नहीं है उनको, नाटक कर रहे हैं। पर माँ सोच रही है कि अभी ये सोन नींद क्यों नहीं आ रही उनको, वो नींद को ही शिकायत कर रही है कि तुम क्यों नहीं आ रही हो। कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे। पलक मतलब आंखें, कभी तो वो आंखें बंद कर लेते हैं, कृष्ण वो अपनी माता के साथ, मदर के साथ थोड़ा नाटक कर रहे हैं ना कि सोना नहीं चाह रहे हैं। कभू पलक हरि मूंद लेते हैं, कभू अधर फरकावे, कभी तो आंखें बंद कर लेते हैं, अधर मतलब होठों को, कभी वो ऐसे हिलाने लगते हैं। सोवत जाने मौन हवै के रहिए, करी करी सैन बतावे। तो वो कभी तो चुप कर जाते हैं कि हाँ सो गए, वो ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे आंखें बंद कर रहे हैं कि सो गए हैं, कि हाँ वो सो चुके हैं। यही अंतर अकुलाए उठे हरे, जसमतु मधुर मधुर गावे। अभी तंग कर रहे तो कभी फिर वो उठ के बैठ रहे हैं। और जो यशोदा मैया है, वो बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छी आवाज में उसको लोरी सुना रही है, गाना सुना रही है कि बच्चा सो जाए। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे। ये कहते हैं कि ऐसे वाला सुख जो उनकी मदर, उनकी माता वो पा रही है, सूरदास कहते हैं कि ऐसा तो कृष्ण के नजदीक, कि भगवान के नजदीक तो जो ऋषि मुनि रहते हैं वो भी नहीं वो सुख पा सकते जो यशोदा मैया को आ रहा। खीजत जात, हाँ अगला पैराग्राफ ये आ गया। खीजत जात माखन खात। अभी सुलाने वाला तो वो हो गया, पर वो तो नहीं सोए, अभी मक्खन खा रहे हैं। कि खीजत जात मतलब गुस्सा भी कर रहे हैं और फिर मक्खन भी खाए जा रहे हैं। आपने सुना होगा जब कि कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था, तो माता कहीं भी ऊपर भी वो रख देती थी, तब भी वो कैसे भी निकाल लेते थे और खा लेते। तो ये उनका अपने मम्मी को तंग करने का, मदर को तंग करने का, या उनके साथ खेलने का तरीका होता था। बहुत छोटे हैं, बड़े नहीं है। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौ टेढ़ी बार बार जमात। अभी बहुत ही सुंदर ये दृश्य दिया गया। आप एकदम कल्पना में जाके सोचो कि मक्खन भी खाए जा रहे हैं और साथ में गुस्सा भी कर रहे हैं, और जो उनके अरुण लोचन, लोचन मतलब आंखें, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और अपनी जो आईब्रोज वो हैं, वो टेढ़ी बार बार और आंखें एकदम टेढ़ी करके रखी हुई हैं, और बहुत ही बार बार यौन कर रहे हैं, जम्हाई ले रहे हैं, कि जैसे बहुत थक गए। कबू झुल झुक के अलग खेचत, नैन जल भर जाता। अभी छोटा बच्चा आपने भी देखे होंगे कि अपने बाल पकड़ के खींच लेते हैं और फिर खुद ही वो छोड़ते नहीं है, तो और रोने लगते हैं। यहाँ वो कृष्ण भी ऐसे ही वो कर रहे हैं कि अपने बालों को खींच रहे हैं, और जब दर्द हो रहा है तो रो रहे हैं, और उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अभी कभू तुतरे बोल बोलत, कभू बोलत तात। कभी तो वो तोतली आवाज में एकदम जैसे साफ नहीं छोटे बच्चे बोल पाते ना, ऐसी कोई बात बोलते, और कभी वो तात बोल रहे, तात तात। कोई भी शब्द जो बच्चे बोलते हैं उन्हें तात बोलते हैं, वैसे तात पिता को बोला जाता है। अभी सूर हरि की निरखी शोभा, निमिक तजत न मात। अभी यहाँ कृष्ण की
ऐसी जो बचपने की हरकतें हैं, क्रियाकलाप हैं, उसको देखकर जो माता यशोदा है बहुत खुश हो रही है, बहुत प्रसन्न हो रही है, क्योंकि अपने बच्चे की ऐसी हरकतें सब माँ को अच्छी लगती है ना। तो यहाँ भी वो बहुत खुश हो रही है और बार बार उसको देख रही है। और कोई भी मौका ऐसा नहीं जाने देती, वो लगातार उसको देख रही है कि उसका बच्चा ऐसी कौन सी प्यारी प्यारी हरकतें कर रहा है, और एक पल के लिए भी उसको वहां से जाने नहीं देती। आगे है, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो। मैंने आपको पहले बोला कि जो कृष्ण थे, अ, वो ऐसे चीज मांग रहे हैं जो लेके नहीं आ सकते। चंद्र, भैया मेरी चंद्र खिलौना चाहिए ले हो, कि माता मुझे जो चंद्रमा है वो खेलने के लिए चाहिए। वो उसको खिलौने की तरह उनको लग रहा है कि ये वो जो मून है वो खिलौना है। तो वो बोलते हैं कि मुझे खिलौना चाहिए चांद खेलने के लिए। कि ऐसी उनकी बचपन की लीला बोलते हैं, बाल लीला बोलते हैं, कि उनके जो चाइल्डहुड जो हरकतें थी बहुत ही प्यारी, सूरदास जी ने अपनी पदों में लिखी है। धोरी को पे पान न करियो, बेनी सिर न गूंथ। और चंद्रमा को तो वो खिलौना समझ ही लेते हैं, तो वो उसको इतनी जिद करते हैं कि बोलते हैं कि वो बाल नहीं बनवाएंगे अपने, और ना ही कोई कपड़े डालेंगे, ना कोई आभूषण, आभूषण में तो ज्वेलरी जो भी कुछ भी उसके जाल डाल रहे हैं, कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, कि मुझे खेलने के लिए मोतिन माल न धरियो उर पर, उंगली कंठ न लेहो, झुंगली कंठ न लेहो। कि झुंगली मतलब कपड़े, कि कपड़े भी मैं नहीं डालूंगा और ना मैं कुछ कोई अपने डालूंगा नहीं, पर मुझे सिर्फ खेलने के लिए क्या है, चांद चाहिए, मून चाहिए खेलने के लिए। जेहू लोट धरती पर तेरी गोद ने हो। और इतनी जिद करते, इतनी जिद करते कि धरती पर लेट जाते, बोलते मैं गोदी में भी नहीं आऊंगा। अपनी माता के साथ वो इतनी जिद करते, इसके लिए खिलौना चाहिए उनको, कौन सा, चांद, मून चाहिए खेलने के लिए। इतनी ज्यादा वो अ, ऐसा बचपन उन्होंने गुजारा है, जो माता यशोदा बहुत ही उसको अच्छा लग रहा है, ऐसी जिदे भी वो उनको देखकर बहुत प्रसन्न हो रही है। अभी माता यशोदा कान लाए कछु कहत जसोदा, दोयु नहीं सुने हो। लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सूत न कहे हो। वो तो नंद बाबा मतलब उसके पिता को बोलती है कि तुम्हारा बेटा, बोलते हैं कि वो, अब कृष्ण बोलते हैं कि वो नंद बाबा का ही बेटा कहलाएंगे। वो कहता है मैं यशोदा मैया, मैं आपका बेटा नहीं कहलाऊंगा। और अंत में जो माँ कहती है कि बलराम, जो उसके बड़े भाई थे, उसके लिए यहाँ बात हो रही है कि बलराम दो नहीं नहीं करते हैं, कि मैया मैं तेरी अ, चंदा हूं ते सुंदर तो ही नवल दुल्हनिया बेहो, तेरी सा मेरी सुन मैया अभी ब्याहन जे हो। और कृष्ण बहुत ही यहाँ जिद कर रहे हैं, और मदर को मतलब वो जिद करके धमका रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बेटा नहीं कहलाऊंगा, केवल नंद बाबा का ही बेटा बनूंगा। और अंत में माँ कहती है कि बलराम दो नहीं सुने, मैं तुम्हें कानवा की, देखो तुम्हारा बड़ा भाई ना सुन ले। और माँ कैसे बहला रही हो इसको, कि बड़ा भाई ना सुन ले, कहती मैं चांद से भी सुंदर दुल्हन तुम्हें ला के दूंगी, कि तुम्हारी शादी करो ना, उसके कान में बता रही है ऐसी बात, कि तुम्हारा, और बोलती कि तुम्हारा बड़ा भाई कहीं ये बात ना सुन ले, उसको बहलाने के लिए ऐसे बातें कर रही है। तेरी सुन मेरी सुन मैया, अब हूँ ब्याहन जय हो। अभी जो बाल कृष्ण है, जो छोटा कृष्ण है, बहुत छोटा बच्चा है ना, तो वो जिद करता है। अभी उनकी दूसरी जिद शुरू होगी कि ऐसे तो खिलौना नहीं लाके दे रही, वो चांद नहीं लाके दे रही, अभी ये उसको बोल रही कि चांद के जैसी दुल्हन लेके जा लाके दूंगी, ब्याह करूंगी, तुम्हारा शादी करूंगी, मैरिज करूंगी। तो अभी वो जिद करते कि मैं अभी उसकी शादी करने जाऊंगा, और उसको मैं घर लेके आऊंगा, कि चांद जैसी दुल्हन, क्योंकि माँ तो बहला रही है ना, अभी छोटे बच्चे तो क्या पता कि कौन सी दुल्हन है कौन सी। तो सूरदास जी कहते हैं कि उनके सभी सखा जो बाराती बनकर, सखा बाराती
नूतन मंगल गए हो, कि सभी जो उसके साथी हैं, दोस्त हैं, वो सभी बाराती बनेंगे और उनके ब्याह के गीत गाएंगे। इन पंक्तियों में मतलब एकदम छोटा बच्चा कैसे जिद करता है माँ के साथ, और जो काम नहीं हो सकता वो भी वो मांग रहे हैं कि चांद चाहिए, कभी वो सोने का नाटक कर रहे हैं। तो ऐसी जो बाल लीलाएं, जो ऐसे सुंदर दृश्य हैं, वो सूरदास जी ने अपनी पदों में लिखे हैं, जो आज भी बहुत फेमस हैं। इतने सालों पुराने, आज भी ये चीजें हम पढ़ रहे हैं, सुनो देखो जरा, हम पढ़ रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और एक प्रेम भाव बचपन के प्रति हमारा भी बढ़ रहा है, हमारे अपने बचपन के भी, कि हम भी बचपन में ऐसी चीज देख के सोच रहे हो कि हमने कौन कौन सी जिद की थी। आज भी, अभी तो चलो बड़े हो गए हो, कि बचपन में याद करो कि कौन कौन सी जिद ऐसी करते थे, कि जो मदर और तुम्हें बहलाने के लिए क्या क्या बोलते थे। आज अभी नहीं तो पूछना अपन मम्मी से कि अगर नहीं याद कि कौन सी जिद करते थे और वो उनको कैसे बहलाती थी, तब आप इससे कि इसके साथ जोड़ सकते हो कि यशोदा मैया कैसे उसको हैंडल करती होंगी। तो उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी ये कविता, और हमें अपना भी बचपन याद आया होगा कि हम कौन सी हरकत करते थे, जो माता हमारे साथ कैसा तब व्यवहार करती थी। डांट भी पड़ती होगी, कन्हैया को भी पड़ती थी। तो जो इसमें तो जिक्र नहीं है, पर जो उनकी हरकतें हैं वो माता को बहुत ही अच्छी लगती। तो धन्यवाद, ध्यान से पढ़िए। बाय बाय।